नमस्कार, मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिस विषय को लेकर हमारा युवा वर्ग, खासकर जो किसी से प्रेम करते हैं, उनके लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ आपको आसान उपायों के द्वारा आपके प्रेम विवाह को शादी में बदलने के उपाय दूंगा, जिसको आप करेंगे आपके विवाह का योग सफल हो जाएगा। मित्रों, हमारे जन्मांक का जो पंचम भाव होता है, वहां से हम लोग लव, रोमांस, अफेयर का विचार करते हैं, प्रेम प्रसंग का विचार करते हैं। सप्तम भाव का शादी का भाव होता है, हमारे स्पाउसेस का हाउस होता है। सातवें भाव से हमारे पत्नी या पति का विचार होता है। लड़के की कुंडली है तो पत्नी का विचार होगा, लड़की की कुंडली है तो पति का विचार होगा। मित्रों, प्रेम विवाह होने की कई सारी कंडीशनें होती हैं, कुछ मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। यदि पंचम भाव में जो राशि लिखी है, जो नंबर लिखा है, उसका जो स्वामी वो आपके सातवें भाव में या 9वें भाव में बैठा है, तो आपका प्रेम विवाह योग बनता है। सप्तम भाव, जहाँ 7 नंबर भाव होता है, वहां पे जो नंबर लिखा है उसका स्वामी यदि लग्न में, पंचम में या नवम में बैठा है, तो भी आपका प्रेम विवाह होता है। पंचम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठा है, तब भी प्रेम विवाह होता है। नवम भाव जो हमारा भाग्य स्थान जन्मांक में माना गया, उसका स्वामी, वहां पे जो राशि लिखी है, उस राशि का राशिपति या स्वामी अगर आपके सप्तम या पंचम भाव में बैठा है, तब भी आपका प्रेम विवाह होता है। मित्रों, प्रेम विवाह में अड़चन तब पड़ती है जब हमारा पंचम भाव का स्वामी किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हो जाता है, जैसे राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि में विच्छेदात्मक दृष्टि मानी जाती है, विच्छेद उत्पन्न कराती है, और राहु जातक को भ्रमित कर देता है, जातक डिसीजन नहीं ले पाता है। तो सर्वप्रथम मेरी आपको यही सलाह है कि आप किसी विद्वान ज्योतिष को अपना जन्म पत्र दिखाएं और उससे ये बात पूछें, क्या मेरी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। मित्रों, मेरे ये उपाय, दोस्तों, प्रियजनों, मेरे ये उपाय आपके लिए तभी कारगर होंगे जब आपके जन्म पत्र में प्रेम विवाह का योग होगा। अगर प्रेम विवाह का योग है, किसी तरीके की अड़चन आ रही है, तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। मेरे उपाय बहुत ही सटीक, अचूक और बहुत ही छोटे होते हैं। मैं इन उपायों को अपने प्रियजनों पर, मित्रों पर और अपने फॉलोवर्स पे कराता हूं। उसके बाद जो मुझे फीडबैक मिलते हैं, मैं वो उपाय आप लोग के समक्ष लेकर प्रस्तुत होता हूं, और उनको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूं कि ये प्रॉपरली वर्क आपके जन्मांक में करेंगे। यदि आपके जन्मांक में योग उपस्थित है तो अवश्य करेंगे। मित्रों, योग होना अति आवश्यक है। देखिए, प्रेम होना और प्रेम को शादी में घटित करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम तो सबसे होता है, प्रेम हम भगवान से भी करते हैं, प्रेम तो अनमोल है, प्रेम के विषय में क्या बोलना आप सब जानते हैं। परंतु प्रेम विवाह को शादी में, यानी प्रेम को शादी में कन्वर्ट करना, बदलना, शादी आप चाहते हो जिससे आप प्रेम करते हो वो आपकी जीवन संगनी बने, तो उसके लिए योग का होना अति महत्वपूर्ण है। अन्यथा आपका प्रेम चलेगा, परंतु यदि योग नहीं है तो फिर वो आपकी जीवन संगनी नहीं बन पाएगी। तो चलिए मित्रों, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आप लोगों को मैं कुछ उपाय देता हूँ, जिनको करने से, ये उपाय मेरे केवल न्यू लवर्स के लिए नहीं है जो किसी से प्रेम करते हैं। ये उपाय एक पत्नी अपने पति के लिए भी कर सकती है, और एक पति अपनी पत्नी के लिए भी कर सकता है। प्रेम तो हर आदमी करता है। एक बच्चा अपनी माता के लिए भी कर सकता है, पिता के लिए भी कर सकता है। मेरा मोटिव प्रेम से है, मेरा मोटिव किसी को गलत मार्ग पे ले जाने से नहीं है। तो चलिए मित्रों, मैं उपाय देता हूँ। मेरा और प्रेम हर रिश्ते के जोड़ने को पहली कड़ी होता है। मित्रों, यदि आप किसी से प्रेम करते हो और चाहते हो कि आपका उससे विवाह संपन्न हो जाए, और आपकी कुंडली में योग मौजूद है, आपने अपना जन्मांक चेक करा लिया है, या मैंने जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में वीडियो के आपको घटनाएं बताई हैं, उस तरीके के योग आपकी कुंडली में प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आप इन उपायों को करके लाभ लीजिए। पहला उपाय इस प्रकार है, आप किसी भी शुक्रवार से
गुलाब का इत्र मित्रों या गुलाब की पंखुड़ी भगवान शिव को अर्पित करना शुरू करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि हे भोले बाबा, मेरे जीवन संगनी के रूप में या जीवन साथी के रूप में मैंने इनको चुना है और इनसे मेरे विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं उसको दूर करिए। ऐसा आपको मित्रों तब तक करना है जब तक आपका शादी पूरा फाइनल नहीं हो जाता है। मित्रों, दूसरा उपाय इस प्रकार है, यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो किसी भी मंगलवार से शुरू करके आप 2 बादाम और 1 काली मिर्च हनुमान जी को अर्पित करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे बजरंगबली, मेरे प्रेम विवाह को संपन्न कराने की जिम्मेदारी आपकी है। मित्रों, यहाँ पे बजरंगबली के ब्रह्मचारी होने से मतलब नहीं है, वो भगवान है, हमारे पिता परमेश्वर हैं और हम उनसे सब कुछ मांग सकते हैं। वो ब्रह्मचारी हैं, वो सन्यासी हैं, परंतु हमारे पिता परमेश्वर हैं, हम उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। वरदान स्वरूप एक बच्चा अपने पिता से कुछ भी मांग सकता है, कोई गलत चीज नहीं है। यदि आप गलत नहीं हो तो मेरा दावा है कि प्रभु आपकी मदद अवश्य करेगा। तीसरा उपाय, माता जगत जननी से आपको वरदान लेना है। ये उपाय केवल स्त्रियां कर सकती हैं। आप 2 हरी इलायची उसको एक लाल कपड़े में या लाल कागज पे जो आपके पास उपलब्ध हो उसमें रख लीजिए और किसी भी शुक्रवार से माता पार्वती, यदि आपको मंदिर में, शिव जी के मंदिर में माता पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा अवश्य होती है, या माँ दुर्गा को, दोनों में से किसी एक को आप नित्य रूप से पर डे आपको ये अर्पित करनी है और माता जगत जननी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगत जननी, मेरी शादी में जो भी अड़चन आ रही है उस अड़चन को कृपया आप दूर करें, क्योंकि मैंने इनको जीवन साथी या जीवन संगनी माना है। माता, मेरे इस विघ्न बाधा को आप हरिए। मित्रों, अगला उपाय जो प्रेम विवाह के लिए मेरा बहुत कारगर उपाय है, आप एक पेज पर एक चौकोर सादा कागज लीजिए, उस पे गुलाब का इत्र लगाएंगे और अपने जीवन साथी या जीवन संगनी का पहला अक्षर लिखेंगे, जिससे उनका नाम, प्रचलित नाम, जिस नाम से उनको ज्यादा पुकारा जाता है वो प्रचलित नाम का पहला अक्षर आप उस पे लिखेंगे और उस पन्ने को फोल्ड करके, उस पर्ची को फोल्ड करके, छोटी से पेज को फोल्ड करके आप भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। ऐसा सिर्फ आपको एक बार करना है और उसके बाद नित्य मित्रों आपको भगवान शिव को जलाभिषेक करना है और भगवान से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना है कि हे भोले बाबा, मैंने जीवन साथी जीवन संगनी के रूप में इनको माना है, कृपया मेरा प्रेम सफल कराएं और मेरी शादी में आ रही सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। मित्रों, अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला वरदान जो है आपको भगवान श्री हरि विष्णु से लेना है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और परंतु आपके घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, देखिए मित्रों, यहाँ पे विरोधाभास मत करिएगा। घर वालों के राजी होने से मतलब ये है कि कभी कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, परंतु आप विवाह करना चाहते हैं या कोई अचानक सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है कि पैसों की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, आप चाहते बहुत हैं अपने जीवन साथी के रूप में किसी को, लेकिन पैसों की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी गुरुवार को आपको एक बांस की बांसुरी लेनी है, जो बांस वाली बांसुरी आती, उसके सभी द्वारों में पहले चीनी भर देनी है, चीनी जो हम लोग रोज खाते हैं, और उसके द्वारों को सेलो टेप से बंद करके आपको एक पीले कपड़े में लपेट देना है और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करना है और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रार्थना करनी है कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरी शादी में आ रही सभी विघ्न बाधाओं को और जो धन से संबंधित समस्या आ रही है उनके लिए भी ये उपाय है। जो माता पिता अपनी बेटी का धन की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं, धन एकत्रित होने की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं, धन उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, तो वो ये उपाय भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को करिए और कब तक करना है? सिर्फ एक बार करना है। एक बार आपको गुरुवार को ये उपाय करना है। यदि मित्रों गुरु पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो गुरुवार और पुष्य नक्षत्र उस दिन तो बहुत शुभ होता है। ये उपाय 100% काम करता है। मेरा बहुत अचूक उपायों में, रामबाण उपायों में ये उपाय एक है। मित्रों उसके बाद
आपको नित्य भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीला कनेर का फूल अर्पित करना है, ये बांसुरी वाला उपाय करने के बाद। मित्रों, ये मेरे कुछ छोटे छोटे सरल और आसान उपाय थे। मुझे उम्मीद है, मैंने फिर एक बार मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ये उपाय तभी घटित होंगे जब आपके जन्मांक में प्रेम विवाह का योग होगा। यदि प्रेम विवाह का योग नहीं है तो मित्रों ये उपाय घटित नहीं होंगे। आप परेशान मत होइएगा, इसलिए पहले किसी विद्वान जन को अपना जन्मांक दिखाकर कंफर्म हो जाइए कि आपके जन्मांक में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। मित्रों, क्योंकि बिना योग के आप रेत में नाव चलाने जैसा होता है। ठीक है, आप किसी को प्रेम करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, वो अलग मैटर है, परंतु प्रेम विवाह जीवन भर चले, आपका जीवन साथी बने, वो अलग मैटर है। इसलिए पहले संतुष्ट हो जाइए, अपने पंचम भाव को, पंचमेश को देखिए, उसकी स्थिति को देखिए कि कहीं वो राहु से पीड़ित तो नहीं है। यदि मित्रों प्रेम विवाह का योग है और राहु की या शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये उपाय करने से आपको 100% सफलता मिलेगी। और ये उपाय तब तक करने हैं जब तक आपका प्रेम सफल नहीं हो जाता। बांसुरी वाला उपाय छोड़ के, बांसुरी या जिन उपायों में मैंने बोला कि इनको सिर्फ एक बार करना है, एक मैंने बांसुरी वाला और एक पर्ची वाला जो नाम लिखने वाला, वो उपाय सिर्फ एक बार करना है। उसके बाद मैंने जैसे जैसे बताया है आपको वैसे ही वैसे करना है। अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए। शेयर अवश्य से अवश्य करिए। यदि मेरी वजह से किसी बहन का जीवन संवर जाता है, किसी भाई का जीवन संवर जाता है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं उपाय आपको देता रहूंगा, इसीलिए मेरे चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगली बार कोई भी छोटा सा उपाय डालूं, सरल उपाय डालूं, तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो।